सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। वादा जो हमने आपसे किया था वो निभा रहे हैं, लगातार निभा रहे हैं। मेरे साथ जो फ्रेम में आपको नज़र आ रहे हैं सज्जाद अहमद बट। इन्होंने वो काम किया जो शायद आज के टाइम में कोई ही करता है। मौत देखकर सभी भाग जाते हैं, लेकिन जिस तरह से मुसलमानों को, कश्मीरियों को, इस कश्मीर को बदनाम किया जा रहा है कि नाम पूछकर मारा गया, नाम पूछकर मारा गया। खुदा पाक की कसम, रैंडमली ये हमें मिल गए हैं यहाँ पहलगाम में। और हमारे साथ जो लोकल भाई थे उन्होंने हमें बताया कि ये वो आदमी है जिन्होंने कईयों की जान बचाई। तो हमें अभी कुछ नहीं पता, हमने इनसे ऑफ कैमरा कोई बात नहीं की, सीधा कैमरा लगाया। भाई यही बात है? जी हाँ, कैमरा रोड पे ही मिला है आपको। कैमरा लगाया, माइक लगाया और सीधा आपसे कुछ सवाल करेंगे। जी जी जी। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, जी, क्योंकि जी। हम जानते हैं कश्मीर में कैमरे के सामने लोग बोलते इसलिए नहीं है क्योंकि बातों को तोड़ मरोड़ के उनको परेशान किया जाता है। सही बात है। सीधा पॉइंट पर आते हैं। ये बताइए उस दिन हुआ क्या था आपके नज़र में, आपके क्या चीज़ आई थी? जी, हम मतलब घर पे बैठा हुआ था, हमारा चाची का डेथ हुआ था। वो हमारे मौसी भी थे और चाची भी थे। उसका डेथ हुआ था, हम घर पे बैठे हुए थे। लोग तहज़ियत के लिए आते हैं घर पे, खैर हाल चाल पूछने के लिए। बहुत सारे लोग आए हुए थे। उसमें जो पुनी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था मिस्टर वहीद वानी साहब, जो यहाँ के लोकल पुनी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, वो भी आया था। मतलब जैसे ही आफा फैला तो उनको ग्रुप में मैसेज आया था, जो यूनियन ग्रुप का पुणे का, उनका ग्रुप में मैसेज आया था कि बैसरन में ऐसे इंसिडेंट हुआ है। जैसे ही आफा फैले तो लोगों में आफा फैले, बैसरन में इंसिडेंट हुआ है, तो वो उनको फ़ोन आया था कि आप जाइए। अब मतलब वहाँ पे रोड नहीं है, वहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब मैडम राइज रोड नहीं है वहाँ पे। या घोड़े पे जा सकते हैं या पैदल जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ हम यहाँ का लोकल है, हमको पता है शॉर्टकट रास्ता कहाँ से है बैसरन का। हम वो बात सुन के तो वो भी चला आया बैसरन। उनको फ़ोन आया कि आप जाए, आप लोगों को लेके जाए, जो पुणे वाला है वहाँ पे मदद के लोगों को मदद की ज़रूरत है। जब तक सिक्योरिटी वाले आएंगे, जब तक पुलिस आएगी, तब तक आप लोग पहुँचे। तो हम पहुँचे, हमको कम से कम 30 से 40 मिनट लगा है। हमको करीब हम उस जगह पर पहुँचे, घर से जो शॉर्टकट रास्ते है, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं, हमको मतलब शॉर्टकट रास्ते में भी 40 मिनट लग गया। कम से कम 3:10 या 3:15 पे वहाँ पे हम पहुँचे हैं। हमने जब वहाँ पे वो मंजर देखा, मतलब कयामत सा मंजर देखा कि हम भी मतलब डरे सहमे हुए थे, हम यहाँ पे क्या करें। मतलब आप जब पहुँचे तो वहाँ इंसिडेंट हो चुका था। वहाँ पे हमारे बहनें जो चला रहे, मदद के लिए चला रहे थे, हम भी हक्का बक्का रह गए कि हम जो लाशें पड़े उनको उठाए, जख्मियों को उठाए। तो हमने जो पहले प्रायोरिटी जो समझे, हमने सोचा अभी जो डेथ है वो तो डेथ है, जो मतलब बेचारे शहीद हो गए वो तो शहीद है। अभी हमारा फर्ज बनता है जो जख्मी उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाए। जख्मी भी थे उसको, जो जख्मी थे उनको हमने घोड़े पे भी बिठाया था, आधे मतलब कंधे पे लोगों को उठा के आधे रास्ते तक पहुंचाया। वहाँ पे जो दूसरे लोग नीचे से आ रहा था, उन्होंने उनको उठा के मतलब दूसरों के कंधे पे हमने उनको उठा डाल दिया, वो हॉस्पिटल पहुंचा। हम फिर वापस आए, वहाँ से रईस साहब था जो पुणे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, वही साहब, हम वहाँ से वापस आए और जो बाकी लोग हैं उनको हमने कंधे पे उठा के सीधा हॉस्पिटल। कई बार आपने चक्कर लगाया, कई बार आगे घायल को ले गए। वहाँ पे हमने वो हॉस्पिटल, उनको जो जख्मी थे उनको सीधा हॉस्पिटल तक पहुँचाया है सर, क्योंकि एज इंसानियत हमको फर्ज बनता था। जो मतलब वो अगर मतलब वो हमारे ही भाई है वहाँ पे, जो मतलब शहीद हुए वो भी हमारे फैमिली मेंबर है। अब इल्ज़ाम ये है कि अब आप जब वहाँ पर नहीं थे तो आपको तो ये जाहिर सी बात नहीं पता होगा कि नाम पूछकर मारा है कि नहीं मारा, लेकिन आपने इतना देखा कि लोग शहीद हुए और घायलों को आपने अस्पताल तक पहुंचाया। जी जी सर। लेकिन क्या आपने घायलों का धर्म पूछा था? नहीं सर, नहीं। हमारा ये एक मतलब धर्म नहीं पूछता है आप, इंसान मतलब धर्म पूछता नहीं। आप इनसे पूछो आप हिंदू है या मुस्लिम है, एज इंसानियत। इंसान का ही, जब इंसान का मदद नहीं करेगा फिर कौन करेगा? अब आपने एक नेक काम किया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ एज अ इंडियन जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, अब आपने मदद करी, लोगों की जान बचाई, और उसके बाद जब आप मोबाइल में देखते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, उसमें मुसलमानों को, कश्मीरियों को गाली दी जा रही है, कश्मीरियों को आतंकवादी कहा जा रहा है। तो एक तरफ आपने जान बचाई और एक तरफ आप ये सब देखते हैं, तो आपके दिल में क्या ख्याल आता है? ये तो मतलब दुख लगता है, मतलब ये लगता है दुख। हम सब हिंदुस्तानी हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम तो सब हिंदुस्तानी। दुख तो लगता है, मतलब हम भी तो अब कश्मीरी तो अपने हैं, हम सब अपने हैं, तो क्यों मतलब हम कश्मीर हमको टारगेट करते हैं? हम तो आप एक काम करें, ऐसा करें कि अगर मतलब जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आपस में लड़ाई होता है, आप एक काम करो, या अगर आपको मतलब जो फौजी बॉर्डर पे शहीद होते, चाहे पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, आप एक काम करो कश्मीर का मतलब आप कुछ फैसला निकालो। या एक काम करो, जैसे जापान में वो हिरोशिमा में नागासाकी, आप दोनों मुल्क मतलब आपस में आइटम बम मिला के कश्मीर को उड़ा दो, बात खत्म हो जाएगा। मतलब हमको भी मतलब ये जिंदगी हम भी थक चुके हैं कि हम ऐसे बोलते हैं ना, जिंदे लाश है हम, वैसे जिंदगी हम जी रहे हैं।
जो मतलब जो गुजर गए वो तो गुजर गए, उनकी जो वहाँ पे डेथ हुई, शहीद हो गए, उनकी मतलब आत्मा को ऊपर वाले शांति दे। अब हम जो यहाँ पे मतलब जिंदा लाश बन के बैठे हुए, क्या करें हम? वो पीक टाइम था। हाँ, वो तो उस पीक टाइम था। टूरिज्म थे, बहुत अच्छा खासा चल रहा था। अब ये इंसिडेंट हुआ तो इसके बाद फर्क पड़ा है? फर्क तो पड़ा है। देखो मतलब सबको अपने जान प्यारी है, सबको जान प्यारी। हम मतलब जो जिनका बुकिंग हुआ है हम उनको बोलता है आप बुकिंग कैंसिल मत करो। आप आए, आप मतलब आप आए यहाँ पे आए, आप देखो मतलब जो ग्राउंड सिचुएशन, आप कश्मीर घूमो, आप बंद कमरे में न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ पे मतलब अब जो वो तो मीडिया पे देखते हैं, पता नहीं क्या जो क्या दिखा रहा है। प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, मतलब अफवाह फैलाते हैं लोग, जो अंदर बंद कमरे में न्यूज़ देखते हैं ना, आप घर से निकलो उनको भी थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा कि कश्मीर में क्या चल रहा है। अब तभी उनको पता चलेगा वो कश्मीरी लोग कैसे, यहाँ का हॉस्पिटलिटी कैसे है। तो बेसिकली नुकसान हुआ है। हाँ, नुकसान यहाँ हुआ के है, tourism मतलब को नहीं, काफी मतलब बड़ा झटका लग 100% गया। नुकसान हुआ है, 100% क्योंकि नुकसान हम हुआ भी है। जहाँ गए, हम अब डल लेक में थे, जी, जी, वहाँ जी। सब खाली पड़ा है, सब- सारी सब- शिकारा सब- खाली पड़ी सब वीरान है, सब वीरान। सब वीरान, कुछ भी नहीं है। टूरिज्म बिल्कुल ठप हो चुका है। और मेरा ये पर्सनली जी, मानना जी, है, जी। और ये बात मैं एक कश्मीरी से ही पूछ सकता जी, हूँ जी। कि क्या मैं गलत हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि एक जो 26-27 लोग कत्ल कर दिए गए, जी, शहीद जी, कर जी। दिए गए, आतंकवादियों ने मार जी, दिया, जी, जी। लेकिन उसके बाद जो पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर को बदनाम किया जी, गया, जी। और मुसलमानों पर आज भी हमला हो रहा है जगह 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 पे। मार रहे हैं, हमने मस्जिदों भी पर देखा हमला है, कर दो रहे हैं। वो कश्मीरी शाल वालों को और स्टूडेंट को, मतलब जो हाँ वो हमने भी स्टूडेंट देखा। सैकड़ों वापस आ गए हैं यहाँ वापस, पर बेचारे। हाँ, आ गए, उनका आ गए कोई सब। सिक्योरिटी नहीं, हाँ, हर हम जगह। हम उन तो लोगों को ये भी मतलब कहते हैं कि आप अपने मतलब कोई धर्म नहीं सिखाता, आप आपस में किसी का नफरत रखो, दिल में नफरत रखो। हम सब भाई भाई, हमको देश को चलाना है, सबको मिलके अब अपने हिंदुस्तान को चलाना यही है। मेरा सवाल था कि ये सब चीजें मैं जब देखता हूँ, जी, तो ये देखने के बाद मुझे लगता है, एक तो आतंकवादी हमला हुआ, उसमें 26-27 लोग मारे गए, जी, जी। लेकिन उसके बाद उससे बड़ा आतंक तो ये है जो नफरत फैलाते हैं, जो जी, पूरे जी। तो क्या मैं सही हूँ आपसे ही अपना अपनी जगह है, मतलब कि नफरत से पूरे बढ़कर, मतलब हिंदुस्तान जो में, हमारे इस प्यारे से खूबसूरत भारत में, जो हिंदू मुसलमान इसके बहाने जो जी, फैलाया जा जी, रहा जी, है। जी, कुछ ऐसे लोग हैं मतलब जो किसी के आशियाने में आग डाल रहा है कि हाँ। नफरत के जरिए, मतलब ऐसा मतलब कभी कभार ऐसा हादसा होता है ना जो मतलब नहीं हो सकता है, ये नफरत के जरिए। बहुत सारे अभी मतलब स्टूडेंट जो कश्मीरी स्टूडेंट को टार्चर करते हैं, मतलब ये गलत बात है। मतलब अगर वो लोग जो उनको टार्चर करते हैं, अगर वो भी आएंगे, उनको मतलब फील नहीं होगा कि वो अपने मतलब घर से बाहर निकले, उनको लगेगा सीधा हम अपने घर में है। मतलब ऐसा हमारे हॉस्पिटलिटी है यहाँ कश्मीर में। जी। मतलब कोई नहीं चाहता है किसी का, मतलब हमको भी दुख लगा है, हमको भी, हमारे दिलों में भी जख्म है कि हमारे भाई मतलब वहाँ पे मरे, जो मतलब जिनका वो बेगुनाहों का कत्ल हुआ है, इंसानियत का कत्ल हुआ है। इंसानियत हम ये का नहीं, मतलब हम इसमें मतलब नहीं चाहते हैं कि, हम चाहते हैं कि दिखाए कि किसने किया है, मतलब उन बेगुनाहों को इंसाफ मिलना चाहिए जिनका जान चले गए इसमें। हम मतलब पूरे कश्मीर में मातम छाया है। हम तो ये जो दिन हम पे मतलब गुजरे हैं, हम इसको एज ब्लैक डे भी मनाएंगे। कितना अजीब है ये चीज़ कि आज तक, अभी उस इंसिडेंट के बाद आज भी कश्मीरी दुख में हैं। जी, जी। और एक गम का दिन गम की तरह मना रहे हैं सबके कि भाई आंखें ये नाम पूरा- में, सबके घरों में अगर आप जाओगे ना, मतलब आप मतलब ऐसा ही जाओगे, मतलब पूछ के भी नहीं जाओगे, ऐसा किसी के घर में घुसोगे, आप देखोगे सीधा मतलब उनके वैसे लगे अपने घर में कोई शहीद हुआ है उनका, अपने कोई फैमिली मेंबर को खोया हुआ है। यही तो दुख है कि इसके बावजूद कश्मीर को बदनाम किया जा रहा है, कश्मीरियों को गाली बकी जा रही है, पूरे हिंदुस्तान में कश्मीरियों को मारा जा रहा है, स्टूडेंट को परेशान किया जा वो रहा तो है। बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों से, यहाँ कोई कुछ बोल दे, मैं बताता हूँ, ये तो नहीं बोल सकते, मैं बोल सकता हूँ। यहाँ कोई कुछ बोल दे, कैमरे के सामने कोई बोलने से डरता है, क्योंकि एक तो यहाँ जो मीडिया वाले और कुछ गोदी मीडिया यूट्यूबर आते हैं, वो अपने मन की बात को रखेंगे, जी, और जी। जो ये जेन्युइन बात बोलेंगे उसको काट देंगे जी, जी, एडिटिंग में अपने मतलब। और फिर ऐसे सीधे साधे लोग जो असल में हम सबसे ज़्यादा देशभक्त हैं, क्योंकि भाई बॉर्डर के इलाके में, एक सेंसिटिव इलाके में ये रह रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, इनको फ़ख्र होता है कि भाई हम भारत के साथ हैं। अगर पीछे आप देखेंगे तो यहाँ भी झंडा भारत का लगा हुआ है, हर जगह भारत का झंडा आपको मिलेगा। इंडियन आर्मी के साथ ये काम करते हैं। ये जैसे इन्होंने कहा कि यूनियन की तरफ से मैसेज आता है ग्रुप में, जी, तब जी। इनको पता चलता है, तो लोकल लोग मदद के लिए जाते हैं। तो अगर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने और आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा था, तो भाई मदद करने वाले ये मुसलमान ही थे कश्मीर में। और उनका मतलब जो ये मतलब हरकत करते हैं, मतलब जो ये किसी का बेगुनाह के जाने, उनका कोई धर्म नहीं होता कोई है, धर्म वो नहीं। इंसान नहीं, उनको दहशतगर्द का कोई मजहब ही नहीं है। वो तो इंसान ही नहीं है। जो भाई गलत आफा फैला, उनसे में ये रिक्वेस्ट करते हैं, आप किसी की मतलब गलत फहमी में मत पड़े, ऐसा किसी को बेगुनाह बेवजह मत सताए आप। अभी हम सब अपने, हम सब हिंदुस्तानी, हम अपने भाई है, हमको देश को चलाना है, देश को आगे बढ़ाना है, नफरत नहीं फैलाना है, ना भी आग नहीं मतलब भड़काना है हमको। अब एक कश्मीरी की ज़बान से देशभक्ति की बातें अनभक्तों को पेट में हजम नहीं हो रही होगी,
तो अंधभक्तों से गुजारिश है, जल्दी से अपने करीबी गाय के पास जाइए, गरम गरम गोबर खाइए, गौमूत्र पी के सो जाइए। कल आपको नया ट्रेंड चलाना होगा, कश्मीर के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कुछ नया करना होगा। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अल्लाह आपको सलामत रखे। और इसी तरह से जहाँ तक मैं कर सकता हूँ, नहीं, जो सच है, जो सच है यार, फोड़ता रहूँगा और इसी तरह से झूठ जो है दुनिया के सामने नंगा करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो सच जो सच है यार, मतलब क्या है हम। बहुत शुक्रिया।